तो शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग। हाँ, आज हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम के बारे में हम लोग पढ़े। ट्रेडिंग में वॉल्यूम जो है सबसे मेजर रोल है वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या है कि हमारा मार्केट में क्या ज्यादा है, बायर्स जाते हैं या सेलर्स जाते हैं। जो ज्यादा है मार्केट उस और मूव करना शुरू करता है। ठीक है, जिधर जिधर ज्यादा मिलता है मार्केट उस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, उस डायरेक्शन में ही चलता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि वॉल्यूम को क्या कहते हैं हम लोग, वॉल्यूम को मार्केट की का धड़कन कहा जाता है। मतलब वॉल्यूम से ही हमें पता चलता है कि मार्केट बाय की ओर जाएगा। मान ली बाय की ओर जा रहा है, अब वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, कैंडल छोटा 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 कैंडल बन रहा है, अब वॉल्यूम पूरा हैवी हैवी आ रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में वहां से ट्रेंड बदलने वाला है और मार्केट सेल की ओर जाएगा, मार्केट बाय की ओर नहीं भागेगा। तो उस वॉल्यूम को समझने के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करके वॉल्यूम और मार्केट के अगले मूव का हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब जो बिगिनर्स है उसके लिए थोड़ा एडवांस होगा क्लास, क्योंकि आपके पास इस वॉल्यूम को समझने के लिए, बाकी चीजों को समझने के लिए आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। जिनके पास सिस्टम नहीं है उनको थोड़ा सा असुविधा होगी, क्योंकि इन मल्टीपल चीजों को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वॉल्यूम क्या है, परिभाषा। वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब शेयर या कॉन्ट्रैक्ट उस समय क्या हो रहा है, मतलब क्या बाय हो रहा है या सेल हो रहा है, कितना बाय हो रहा है या कितना सेल हो रहा है, वो वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, जब ज्यादा वॉल्यूम होता है यानी लोगों की ज्यादा भागीदारी होती है, मार्केट तेजी से ऊपर जाता है या तेजी से नीचे गिरता है, उसमें भागीदारी ज्यादा होती है मार्केट में। मार्केट हो सकता है कि वहां से बहुत ज्यादा आगे जाए, हो सकता है मार्केट वहां से बहुत ज्यादा नीचे आ जाए। हाँ हाँ, तो वो भीड़ है। ठीक है, भीड़। और जिस जिस जिधर ज्यादा खरीदारी होगी तो मार्केट आगे जाएगा। से अगर बिकेगा ज्यादा तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा। ठीक, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें कि अचानक 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है मार्केट वहां से। ठीक है, तो और वॉल्यूम हाई है, अचानक 100 पॉइंट ऊपर गया, वॉल्यूम भी ऊपर गया। इसका मतलब यह है कि बड़े प्लेयर जो है जैसे बैंक, हेज फंड्स, ये लोग हैं और बाय कर रहे हैं, मार्केट वहां से और अधिक ऊपर जाएगा। मूव पर भरोसा किया जा सकता है, मतलब अगला मूव जो है वो आगे की ओर हो सकता है। और अगर वॉल्यूम कम है, अब प्राइस वहां पर ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नहीं है या रुका हुआ है, तो क्या होगा कि मार्केट का प्राइस वहां से वहां वहीं रुका हुआ रहेगा या वहां से नीचे की ओर रिट्रेस ले सकता है, गिर सकता है। वॉल्यूम में एक और चीज आता है, वॉल्यूम कंसोलिडेशन। ठीक है, वॉल्यूम कैसे कब कहां कंसोलिडेट करता है। ठीक है, जब मार्केट क्या होता है, एक प्राइस रेंज पर मार्केट ऊपर नीचे एक प्राइस पर कर रहा है, अब वॉल्यूम में कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और अचानक से देखिएगा कि कैंडल छोटा 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 कैंडल बनने लगा और वॉल्यूम बड़ा बड़ा बनने लगा, यानी कि मार्केट में अगला मूव उसके उल्टा होने वाला है। मार्केट उसके उल्टे कहीं जाने जाने वाला है, किसी और दिशा में मूव करने वाला है मार्केट। ठीक है, अब उदाहरण दिए हैं एक कि रिलायंस का स्टॉक 2500 से 2520 के बीच 5 दिन तक घूमता रहा, वॉल्यूम घट रहा, यही कंसोलिडेशन है। एक ही रेंज पर। कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि 3950 से 3960 के बीच में मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है। यानी क्या हुआ कि अचानक मार्केट क्या वॉल्यूम को जमा कर रहा था, और जमा कर रहा था, और एक ही बार में क्या हुआ, एक ही दिन में सोमवार को खुला, मंगलवार तक होते होते मार्केट 4200 के ऊपर चला गया। पर इसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन और वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है। ठीक है, आमतौर पर जब मार्केट एक जगह एक रेंज पर रुका हुआ रहेगा ना, तो क्या होगा कि वहां से अचानक प्राइस जो है बढ़ जाएगा या प्राइस अचानक गिर जाएगा उस रेंज से। वॉल्यूम एक रेंज पर प्राइस रुका हुआ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम को देखिएगा, वॉल्यूम कैंडल बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम कैंडल बढ़ते जा रहा है और प्राइस एक रेंज पर रुका हुआ, छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, $20 $30 के अरे फर्क में ऊपर नीचे कर रहा है। तो एक ही बार में मार्केट वहां से एक अलग दिशा में अगर नीचे गिरा हुआ है, सपोर्ट में अगर $300-400 नीचे गिरा हुआ है, उस जगह पर छोटा कैंडल बन रहा है, यानी समझ जाइए कि प्राइस वहां से भागने वाला है। और अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर में जाके मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो समझ जाइए प्राइस वहां से गिरने वाला है। वॉल्यूम का कंसोलिडेशन का पार्ट यही है कि कैंडल को देखना होगा, कैंडल जब छोटा बने और वॉल्यूम बड़ा बड़ा बने। ठीक है, समझिए इसको इस तरह से। मान लीजिए हमारा ये वॉल्यूम का ये जो ये है। हाँ, अब वॉल्यूम मेरा यहाँ बड़ा 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 बन रहा है। ठीक है, और कैंडल जो है वो हमारा छोटा छोटा बन रहा है। या फिर प्राइस का मूवमेंट $20 से $30 के मूव में है। ठीक है, इतने रेंज में प्राइस जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही है, वॉल्यूम बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब ये डिपेंड कर रहा है कि ये जो घटना घट रही है
क्या प्राइस अपर रेंज पर हो रहा है या प्राइस के लोअर रेंज पर हो रहा है। अगर प्राइस के अपर रेंज पर हो रहा है ये घटना, ठीक है, तब वहां से प्राइस गिर जाएगा। और अगर लोअर रेंज पर प्राइस के निचले हिस्से पर हो रहा है, सपोर्ट पर हो रहा है, यानी सपोर्ट पर हो रहा है, तो प्राइस वहां से भाग जाएगा। और अगर अगर रेजिस्टेंस पर है तो प्राइस वहां से गिर जाएगा, अगर वॉल्यूम अधिक है तो, ठीक है। अब वॉल्यूम में एक चीज छुपा हुआ होता है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस। एक वॉल्यूम मतलब मार्केट के अगले मूव को हम लोग वॉल्यूम डाइवर्जेंस से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? जब प्राइस अलग दिशा संकेत करे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, अब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी लोग खरीदने में और इंटरेस्टेड हैं, लोग और खरीदेंगे, प्राइस और अधिक जाएगा, ठीक है। प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, यानी लोग अभी बेचने में इंटरेस्टेड है, प्राइस और गिरेगा, ठीक है। प्राइस अगर एक जगह कंसोलिडेट कर रहा है, अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी प्राइस अभी और अधिक फिर भागेगा, ऊपर की ओर जाएगा। देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, यानी ट्रेंड कमजोर हो गया। प्राइस ऊपर जा रहा है, अब वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, यानी ट्रेंड कमजोर। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे, दोनों उल्टा हो गया ना, तो ट्रेंड कमजोर हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? अब ट्रेंड कमजोर हो गया, प्राइस वहां से नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और क्या, प्राइस अगर नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम भी घट रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है अब वॉल्यूम भी घट रहा है, तो क्या होगा कि अब डाउन ट्रेंड हमारा कमजोर हो गया। अब मार्केट नीचे नहीं रहेगा, मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम भी गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है, यानी अप ट्रेंड में नहीं, प्राइस नीचे गिरेगा। अब वॉल्यूम भी गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, ठीक है, मार्केट का प्राइस भी गिर रहा है, तो मार्केट फिर से वहां से भाग जाएगा ऊपर की ओर। बियरिश वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होता है? चार्ट पर प्राइस एक हाई बना रहा है, ठीक है, प्राइस हर दिन एक हाई बना, यहाँ बनाया हाई, फिर हाई, फिर हाई, हाई बनाया, ठीक है, एक हाई, एक हाई, एक हाई, हाई बना रहा है, ठीक है, प्राइस हाई बना रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है, छोटा छोटा वॉल्यूम के कैंडल बन रहे हैं, हाँ, यानी बड़े खिलाड़ी जो है वो खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, प्राइस अभी और नीचे गिरेगा। बड़ा जो प्लेयर है, बैंक, हेज फंड्स, इस खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, प्राइस को और नीचे लेकर के जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए बैंक निफ्टी का उदाहरण दिया है कि बैंक निफ्टी अगर 4500 से 4550 जाता है, लेकिन पहले दिन के वॉल्यूम 40 लाख और तीसरे दिन का वॉल्यूम जो है 20 लाख, यह चेतावनी देती है कि वॉल्यूम पिछले दिन ज्यादा था, 40 लाख था, अभी 20 लाख वॉल्यूम है। खरीदार करने वाले पहले 40 लाख थे और डायरेक्ट आधा हो गया, 20 लाख हो गया, यानी कि प्राइस अभी बड़े लोग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, सब बेच रहे हैं, तो प्राइस नीचे जा सकता है, ठीक है। अब बुलिश डाइवर्जेंस क्या है? इसको ऐसे समझिए, प्राइस एक नया लो बनाया, ऊपर से आया, नीचे नया लो बनाया, अब पिछले लो के पास, पिछला दिन का जो पिछले दिन का लो हो, पिछले वीक का हो, पिछले मंथ का हो, उस लो के पास आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम भी घटता जा रहा है, प्राइस भी नीचे गिर रहा है, अब वॉल्यूम भी नीचे की ओर गिर रहा है, वॉल्यूम इंडिकेटर में देखिए वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, अब प्राइस भी गिर रहा है, यानी प्राइस अब वहां से लोग जो है अब बेचने वाले नहीं है, अब खरीदार आने वाले हैं, अब चीजें खरीदेंगे लोग, अब प्राइस ऊपर की ओर भागेगा। सेलर्स का की ताकत कम हो रही है, नीचे गिरते जा रहा है, वॉल्यूम कम होते जा रहा है, सेलर्स की ताकत कम होती जा रही है, प्राइस वहां से भाग के ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। रियल मार्केट के सीक्रेट्स क्या है? वॉल्यूम प्लस प्राइस का सच क्या है? अकेले प्राइस पर भरोसा मत करें, प्राइस ऊपर नीचे कहीं भी गिर सकता है, केवल प्राइस पर भरोसा मत कीजिए, उसके साथ वॉल्यूम को जरूर देखें, ठीक है। वॉल्यूम से ही आपको पता चल जाएगा मार्केट में बायर्स हैं अधिक या सेलर्स हैं अधिक, ठीक है। अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के बिना हो, अगर ब्रेकआउट बिना वॉल्यूम का सपोर्ट को तोड़ करके, ब्रेकआउट किसे कहते हैं? देखिए ये हमारा ब्रेकआउट है, ये हमारा रेंज है, और सपोर्ट के बिना, सपोर्ट वॉल्यूम के बिना ये सपोर्ट को तोड़ के ऊपर गया, तो उस ब्रेकआउट पर हमको भरोसा नहीं करना, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, तो फेक ब्रेकआउट है, मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। कंसोलिडेशन में धैर्य, धैर्य से रेंज ब्रेक का हम लोग को पैसेंस रख करके, रेंज जो है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो ये रेंज बनाया, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये जो रेंज बनाया, इस रेंज को मार्केट कब ब्रेक करती है, धैर्य रख करके उसको ब्रेकआउट कर दिया करेंगे। हाँ, इस रेंज को तोड़ दिया मार्केट, यहां से हम लोग सेल के लिए बैठेंगे, सेल के लिए चले जाएंगे, बाय के लिए नहीं सोचेंगे।
अब क्या था कि विजुअल हम लोग, हाँ, उस समय जब हम ये पीपीटी बनाया था उस समय गोल्ड का प्राइस 3400 से 3450 था, ठीक है। तो 3400 से 3450 तो 3470 जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है 50,000 के है, 50,000 डॉलर, 40,000 डॉलर, 30,000 डॉलर प्रतिदिन प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, आज 50,000 है, कल 40,000 हो गया, परसों 30,000 हो गया, क्या हो गया, गिरते जा रहा है ना, बढ़ कहां रहा है, वॉल्यूम तो गिर रहा है ना, 50,000 से 40,000, 40,000 से 30,000, वॉल्यूम हमारा कंटिन्यू गिरते जा रहा है। और जो हमारा गोल्ड का प्राइस जो है वो 3400 से 3450 गया, फिर 3470 गया, यानी इसमें एक प्राइस $20 $20 बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम 20,000 20,000 20,000 गिर रहा है, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि क्या हुआ कि यह बियरिश डाइवर्जेंस है, मार्केट वहां से वॉल्यूम गिर रहा है, लोग सिर्फ बड़े प्लेयर्स जो है वो बाय नहीं कर रहे हैं, सिर्फ छोटे रिटेलर मार्केट को चला रहे हैं, मार्केट कभी भी वहां से गिर सकता है, क्योंकि छोटा ट्रेडर जो है वो लंबा होल्ड नहीं करता है, वो छोटा होल्ड करता है। स्मार्ट ट्रेडर यहाँ लॉन्ग पोजीशन को हल्का कर देगा और हेज करेगा। स्मार्ट पोजीशन क्या करेगा, वहां लॉन्ग, उसका जो लॉन्ग पोजीशन था, लॉन्ग मतलब क्या, बाय का पोजीशन को कम कर देगा, हल्का कर, छोटा कर देगा, और प्राइस और नीचे वहां से गिर जाएगा। वॉल्यूम एनालिसिस का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, हमको वॉल्यूम का एनालिसिस क्यों करना चाहिए चार्ट पर, जब अब ये एक ये चीज है कि वॉल्यूम और वॉल्यूम एनालिसिस को करने के लिए, समझाने के लिए एक दिन आप लोगों को सिस्टम के साथ बैठना होगा, आपके सिस्टम में आपको समझाएंगे डिटेल में, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। हर सिस्टम पर लेकर के एक दिन रियाज जुड़े ना, एक दिन आपको आना होगा रियाज, हाँ, यहाँ लैपटॉप लेकर के। हेलो, हाँ सर, बोले एक दिन आपको लैपटॉप लेकर के यहाँ आना होगा, तो कुछ कुछ चीजें जो है वो बतला पाएंगे, समझा पाएंगे, दिखा पाएंगे, ठीक है। जी सर। एक दिन, कोई भी दिन टाइम निकाल के एक दिन आना होगा, तो आपको डिटेल में सारी बातें, सारी चीजें को हम लोग बतला पाएंगे, दिखा पाएंगे यहाँ पर कि क्या क्या, कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस का महत्व, वॉल्यूम ट्रेंड की मजबूती या कमजोरी का संकेत देता है, हमारा ट्रेंड मजबूत है या हमारा ट्रेंड कमजोर है उसका संकेत देता है। फेक मूव से बचाता है, जो फर्जी मूव होता है ऊपर नीचे करने का, इससे हमको वॉल्यूम ही बचाता है। और एंट्री और एग्जिट मार्केट में, वॉल्यूम मार्केट जो हमारा, फेक मूव का मतलब ये समझिए इस तरह से कि फेक फेक मूव का मतलब ये, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, या हमारा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब कुछ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर गया या इसके नीचे आया, ठीक है, तो इसके ऊपर और नीचे जो जाने की जो ये होती है कि तोड़ दिया, तो इसका सोचा कि ये सपोर्ट को तोड़ दिया, अब इसके ऊपर हमको ट्रेड करना है, तो ये चीज हमको करना है या नहीं करना, सपोर्ट को रियल में तोड़ा है या रियल में नहीं तोड़ा है, इस चीज को अगर समझेंगे तो इस वॉल्यूम को बिना लगाए हम इसे नहीं समझ पाएंगे। वॉल्यूम को बिना लगाए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमारा ब्रेक कर रहा है वो एक्चुअल में ब्रेक हुआ है कि फेक ब्रेकआउट है, इसको समझने में हमें दिक्कत होगी। और वॉल्यूम इंडिकेटर लगा देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो वो एक्चुअल है, और वॉल्यूम के बिना हुआ है तो वो फेक है। वॉल्यूम का कैंडल आपको जब मेटा ट्रेडर में ही वॉल्यूम का कैंडल लगाइएगा तो आपको वहां दिखेगा कि इस कैंडल में, एक पर्टिकुलर कैंडल में 50,000 के, 60,000 के, 70,000 या 2 लाख या 5 लाख कितने लोग बाय कर रहे हैं या कितने लोग सेल कर रहे हैं, हर कैंडल में आपको दिखेगा कि बायर्स बढ़ रहा है या बायर्स गिर रहा है। तो जो बायर्स बढ़ रहे हैं या बायर्स कम हो रहे हैं, तो उस चीज को समझेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम के सहारे, वॉल्यूम के बिना समझा नहीं जा सकता है। करता है, वॉल्यूम बहुत जरूरी चीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत जरूरी चैप्टर है। वॉल्यूम को कम से कम तो पढ़ना होगा, वॉल्यूम को, वॉल्यूम डाइवर्जेंस को। वॉल्यूम डाइवर्जेंस का अलग नोट्स भी लिखा हुआ है, आपको दिखाना है। अब वॉल्यूम का क्या है कि डेली वॉल्यूम को कैसे चेक करेंगे, वॉल्यूम को हम हर दिन के वॉल्यूम को पिछले 5-10 दिनों के औसत से तुलना करेंगे। 5-10 दिन पहले वॉल्यूम कितना था, डेली का कैंडल में जाके 5 दिन का पहले का कितना था, 5 दिन से कैसा था वॉल्यूम बन रहा है, आज का वॉल्यूम कितना है, अचानक आज बदलाव हुआ है वॉल्यूम में या गिरावट हुई है, इसको देखेंगे। प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर देखेंगे, प्राइस वॉल्यूम को अकेले नहीं देखेंगे, उसको प्राइस के साथ जोड़ेंगे कि प्राइस, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहा है, या वॉल्यूम गिर रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है या गिर रहा है, क्या हो रही है, प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम को अटैच करके अलाइनमेंट करके हम लोग देखेंगे, तब हमको एक्चुअल मूव का पता चलेगा मार्केट में।
वॉल्यूम पर काम करना शुरू में नए ट्रेडर के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, बट वॉल्यूम को समझने के बाद मार्केट का बहुत आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। जैसे अभी आप तो प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, अभी आपको बाय सेल का अच्छे से पहले प्रैक्टिस करना है। बाय सेल, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, इतनी चीजों का प्रैक्टिस करने के बाद तब आप जाकर के मार्केट में उन सब चीजों को के बारे में, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में, तब आप स्टडी कीजिएगा। वॉल्यूम, धैर्य रखें, वॉल्यूम पैटर्न तुरंत परिणाम नहीं देते, कभी कभी ट्रेंड बदलने में समय लगता है। ट्रेंड, अब ट्रेंड कैसे बदलना समझेंगे। 8 घंटे का कैंडल देखेंगे, 8 घंटा का कैंडल अगर मेरा एक और बन गया, अगर हमारा 8 घंटे का कैंडल ग्रीन और स्ट्रॉन्ग बन गया, तो समझिए कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। 8 घंटे का कैंडल रेड हो गया है, मेजर ट्रेंड 8 घंटे का आता है। 8 घंटे का कैंडल अगर रेड हो गया, रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है, कैंडल है छोटा वीक है, तो समझिए कि वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। जब प्राइस एक ही दिशा और वॉल्यूम पैटर्न मिल न खाए, यानी प्राइस ऊपर जाए और वॉल्यूम नीचे जाए, ठीक है, तो उसे वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहते हैं, मतलब उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो बियरिश डाइवर्जेंस क्या था, प्राइस ऊपर वॉल्यूम घट रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम घट रहा है, यानी बायर्स कमजोर हो रहे हैं, मार्केट अभी और नीचे जाएगा। बुलिश डाइवर्जेंस क्या, प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, यानी सेलर कमजोर हो रहा है, प्राइस वहां से मूव करके ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि हमको हमेशा ब्रेकआउट पर वॉल्यूम, जब जब ब्रेकआउट करे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़े, तो उस जगह पर वॉल्यूम देखना जरूरी है। वॉल्यूम हाई है तो ब्रेकआउट हमारा असली है, और वॉल्यूम हाई नहीं है, वॉल्यूम नहीं है ज्यादा, बहुत कम कम वॉल्यूम आ रहा है, तो हमारा ब्रेकआउट फॉल्स है, मार्केट वहां से फिर नीचे आ जाएगा। कंसोलिडेशन में धैर्य रखे, जल्दी हमारा जब मार्केट रेंज करे तो उस रेंज पर रुकेंगे, मार्केट को हमेशा अगला मूव बनाने देंगे, वेट करेंगे, वॉल्यूम को देखेंगे, हमको ब्रेकआउट सही मिलेगा तो हम एंट्री बनाएंगे। डाइवर्जेंस पर अलर्ट रहना हमें हमेशा, जब तक कि ना ट्रेंड मार्केट नीचे गिर रहा है, कुछ हमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, एफबीजी नहीं दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, तो हमें एंट्री नहीं बनानी, एंट्री के लिए हमेशा वेट करना है, ठीक है। उसके और क्या होता है, गोल्ड में जब वॉल्यूम हम देखते हैं तो वो वॉल्यूम बदलते ही मूवमेंट गोल्ड में बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, मार्केट ऊपर या नीचे की ओर बहुत तेजी से गिरना शुरू कर जाता है, होने लगता है। और छोटे टाइम फ्रेम पर भी जब हम ट्रेड करेंगे तो मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस करेंगे, पहले 4 घंटा देखेंगे, 1 घंटा देखेंगे, 30 मिनट देखेंगे, 15 मिनट देखेंगे, तब हम जाके ट्रेड में एंट्री लेने का प्लान बनाएंगे। जब तक हमें ये सब कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम का आज यहाँ तक इतना ही रहा। एक नोट यहाँ उसी चीज को जो हमें पता है ना, वॉल्यूम डाइवर्जेंस को, उसको हम डिटेल में लिख दिए। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम भी साथ में कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है तो प्राइस रिवर्स हो जाएगा। प्राइस भी नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, तो प्राइस रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम भी हैवी हैवी आ रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम भी बड़ा 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 कैंडल बन रहा है, तो प्राइस अभी और ऊपर जाएगा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, यानी प्राइस और वॉल्यूम दोनों मैच नहीं हो रहा है, तो यानी प्राइस एक टाइम पर ऊपर जाकर के फिर से नीचे आ जाएगा। जैसे कि कल और आज हम लोग देखे गोल्ड में, प्राइस जिस जगह से उठा था फिर उसी जगह पर आ गया, ठीक है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर आ रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर आ रहा है, यानी लोग अभी खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड है, प्राइस अभी और ऊपर जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक फोटो ले लीजिए।